एक मिनट। ओके, वी आर लाइव। नुमान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस ठीक ठाक। मुझे बस साउंड चेक करने थे एक दफा। आप कुछ बोले, कुछ बोले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी ठीक है, वी आर गुड, वी आर गुड। और बताएं नुमान भाई, काफी दिनों के बाद हमारी बातचीत हो रही है। कहाँ गायब है आप इतने दिनों से, ये तो बताएं। कहीं नहीं, बस यहीं आपके राज में जी रहे हैं। और अच्छा, मैं पाकिस्तान माशाल्लाह से में आप एक्टिविटी देखता रहता हूँ। आप काफी लगे रहते हैं माशाल्लाह से चीजों के अंदर। तो आज सोचा कि हम कराची से बाहर निकल के दुनिया के मसाइल पे डिस्कशन कर लें। करनी चाहिए। और इस वक्त दुनिया की वजह से हमारे पाकिस्तान और कराची में भूचाल भी तो आया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। कराची की एक कलीदी किरदार है दुनिया में, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। तो आप कुछ कह रहे थे सुबह, कुछ कुछ जहन में था आपके। थोड़ा सा बताएं, आपका क्या व्यू है जो हालात चल रहे हैं, इस पे क्या लगता है? देखें, असल में मसला ये है कि ईरान अमेरिका की वजह से, आपको पता है ना, जैसे पाकिस्तान में महंगाई की वजह बन गई, पाकिस्तान के दुनिया में महंगाई की वजह बन गई। और एनर्जी क्राइसिस, जो आपको पता है दुनिया का सबसे अहम तरीन हथियार पेट्रोल, हर मुल्क का हथियार इस वक्त पेट्रोल है। और पेट्रोल की जो रूट है उस पे ईरान की, वो कहते हैं ना कि दादागिरी है। अच्छा खासा मुआहिदा पाकिस्तान ने करा दिया था, बाइज्जत तरीके से निकल भी गए थे ये, और सुकून में भी आ गए थे। इनके पुराने कुछ अमाउंट भी बहाल हो गई, वो मिल भी गई वया कतर। फिर आपको सबसे अहम बात ये थी, ईरान को पेट्रोल फरोख्त करने की ऑफिशियली इजाजत जो दुनिया ने बहुत अरसे से बंद कर रखी थी, वो भी दे दी। जब सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ बेहतर हो गया, उसके बाद इस पर वो कहते हैं ना कि बरल उसको क्या कीड़े ने काटा, मैं ये कहते हैं वो देसी घी हजम नहीं हुआ। हाँ, वो कुत्ते को देसी घी हजम नहीं हुआ, ये कह सकते यार ये आप यार यार इतने बड़े आपने ग्रेट नेशन को कुत्ता बोल दिया आपने, ये क्या किया आपने? हैं। नहीं, मैंने नेशन को नहीं बोला, मैंने कुछ आपने मखसूस लोगों रजीम को को बोला है। आपने रजीम को तो नहीं बोल दिया कहीं, रजीम को? नहीं, असल में वहां पर वो एक बांदारन इनकलाब है ना, बांदारन इनकलाब, हाँ। वो नहीं सुकून होने देगी। वो मेरा ख्याल असल में ईरान की दुश्मन असल में जो है ना, इनकी बांदारन इनकलाब है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और ये इस बात से मैं, आप यकीन करें, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है नुमान भाई, मैं कंसिस्टेंटली जो है इस पे बात कर रहा हूँ। और यकीन करें, समझ नहीं आता कि अब मैंने हमेशा एक पोजीशन ली है कि यार ये जो झगड़ा है ना, ये कोई इस्लाम का झगड़ा नहीं है। ये दिखाते नहीं हैं नहीं, कि जी इस्लाम इस्लाम, इस्लाम से इसका दूर दूर का कोई वास्ता दूर दूर तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक कब्जा माफिया है, टोला डॉन। आप कहते हैं ना, जैसे न्यूयॉर्क में माफिया होता था, उसने ईरान की तेल पे, उसके रिसोर्सेज पे कब्जा किया हुआ है, और उसने इस्लाम का रैपर लगा लिया उस पे। और अब वो जो है इसको दिखा रहा है कि ये कोई इस्लाम की और उसकी जंग है, और हमें कई लोग बैठ के समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं ये कोई इस्लाम की जंग है जो हमें लड़नी है। चाहिए। तो ऐसा कोई नहीं है मामला, ये बकवास है। नहीं, देखे ना, तो वही तो 79 का जो जिसको ये इनकलाब कहते हैं, मैं तो हमेशा से उसको फ्रांसीसी इनकलाब कहता हूँ, आपको तो पता ही। तो ये फ्रांसीसी इनकलाब था। और अगर आप खित्ते की सूरत हाल देखें तो 79 के बाद चेंज हो गई। अब उसमें क्या हुआ कि वो जंग जो होनी कहीं और थी, हो गई अड़ोस पड़ोस में, सारे इस्लामी मुल्क और ताकतवर मुल्क, पैसे से माला माल मुल्क, इराक पैसे से। अब देखे ना, अगर सद्दाम हुसैन गलत था तो उसके दौर की तस्वीरें इराक की और आज की तस्वीर इराक की डिफरेंट क्यों है? अब तो वो नहीं है दुनिया में, कई साल पहले वो शहीद हो गया। तो इराक को तो बहुत ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन बेशक, इराक आज मंजर क्या पेश कर रहा है। फिर आ जाए आप, अल्लाह भला करे, लीबिया माँ पे। सिवाय माँ सिवाय कुछ स्पेसिफिक जगहों के,
इराक में, बाकी तो तबाह हाली है वहाँ पे, और कुछ नहीं। नहीं, ताकतवर पैसे से मजबूत इस्लामी मुल्क तबाह हो गए। इराक तबाह हो गया, लीबिया तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया, यमन पुरानी उसमें जिंदा था मकसद एक, वो अपनी लाइफ स्टाइल में रहते हैं पुराने, लेकिन पैसे से तो वो भी मजबूत था ना यमन। सही बात। यमन भी तबाह हो गया। अब उनका निशाना डेफिनेटली और दूसरे मजबूत अरब कंट्रीज हैं, उसमें दुबई भी आता है, कतर भी आता है, सऊदीया भी आता है, बहरीन भी आता है, कुवैत भी आता है। अच्छा, ये मुल्क लड़ने वाले मुल्क नहीं, ना दुबई ने कभी जंगें लड़ी हैं, मतलब वो अपने सही है। आपके ऊपर आएगी तो डेफिनेटली आप देखें ना, वही वाली बात है कि आपके घर में कोई घुसेगा तो आप मजामत भी करेंगे और लड़ेंगे भी। तो जो दुबई ने इस वक्त अपना स्टैंड लिया हुआ बिल्कुल दुरुस्त है, गलत नहीं है। आप देखें, ये जो एक मफरूज़ा है ना कि लड़ नहीं सकते, ठीक है, जारी बात है, ईरान की पॉपुलेशन 9 करोड़ है। और देखें, ईरान ने पिछले 25-30 साल के, या पता साल 79 से लेकर आज तक 40-45 साल तक सिर्फ अपनी फौज को बिल्ड किया है। और यूएई ने अपने फौज के अलावा, फौज को तो बिल्कुल बिल्ड किया है, क्योंकि वो मैं बताऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट किया कि 3,000 के करीब ड्रोन मिसाइल आए, और 97% शूट डाउन किया उन्होंने। ऐसी बात नहीं है। इवन इसराइल जो इतना बड़ा मुल्क है, मतलब इन द सेंस ऑफ मिलिट्री पावर है, वो 97% एक्यूरेसी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता। मगर यूएई जैसे मुल्क ने अपनी इकोनॉमी को भी बिल्ड किया। आज ये 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसके बाद उतना तेल नहीं है शायद जितना, या उतने रिसोर्सेज नहीं जितने ईरान के पास है। मगर उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मीशत को इतना मजबूत बनाया कि आज इनकी अपना जो उनके फंड्स है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व ही कोई 2 ट्रिलियन के करीब है। और उसके अलावा अगर आप जो कैश पैसा है मार्केट के अंदर उसको भी देख लें, तो मिला मिलू के लोग कहते हैं 2.8 to 3 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब अमाउंट्स हैं इनके पास जो है। ठीक है। अब पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि ईरान ने जो इतने साल तक अपनी कौम को पीछे रखा, ईरानी ओवरऑल आप जिनसे डील करें तो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं रीजन के अंदर, मगर उनको इतना पीछे रखा हुआ है उन्होंने कि अनफॉर्चुनेटली अगर उस पर उन्होंने कोई 3,000 मिसाइल मार भी दिए, मैं कहता हूँ 20,000 मिसाइल भी मार दी किसी पे, तो आप मुझे बताएं ना कि उसमें से अगर रस्सी तुम्हारी 3 to 5% ही रही तो कौन सा तीर मारा तुमने। ठीक है। तो 25% भी नहीं है, किसने कहा? ये नहीं, तो थ्री आपको पता है परसेंट ना, क्या। जाली तस्वीरें, जाली हाँ, वीडियोस। अब अभी आपने रिसेंटली देखा, एक बंदे ने लगाई कि सऊदी अरब पे हमला कर दिया और जी वो वहां आग लग रही है। अब वहाँ गाड़ी कौन सी नजर आ रही है इस वीडियो में? सुजुकी पिकअप, आल्टो कार। बिल्कुल। देखिए, आपको मैं बताऊं, ये सिर्फ जो प्रोपागेंडा पाकिस्तान में हुआ, अनफॉर्चुनेटली, खास तौर पे हमारे मुल्क में, मैं देखे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यकीन करें, उसका जो इम्पैक्ट है, नेग्लिजिबल इम्पैक्ट, जो भी गिरे, जो भी अगर कोई हिट भी हुआ होगा, जारी बात है। मगर ये कि क्या नाम है, उसको इतना शोर मचा दिया गया कि पता नहीं कौन सा कोई अजाब आ गया। तो ये सब प्रोपागेंडा की जंग थी। ईरान का जो है ना मसला, अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज मैं एक एनालिसिस सुन रहा था। ईरान कहता है जी मुझे पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए। अब आप मुनाफकत देखेंगे नुमान भाई थोड़ी। अच्छा भाई, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए, किसके लिए चाहिए जी? मुझे पावर के लिए चाहिए, मुझे मेडिकल पर्पसेस के लिए चाहिए। अच्छा भाई, चले। अब ये कि न्यूक्लियर पावर की टेक्नोलॉजी होती है ना, उसमें प्लूटोनियम एक बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है। अब आपको अगर यूरेनियम इनरिच करनी है तो 3 to 5% एक एडमिसिबल लेवल है, जिसपे अमेरिका भी कह रहा है भाई 3-3.5% रखो। तुम साला 60 to 70% पे क्यों पहुंचे हुए थे इनरिचमेंट पे? यूरेनियम इनरिच के प्लूटोनियम क्यों बना रहे थे? इसका मतलब है तुम्हें बम बनाना था। आप मुनाफकत देखें कि इनके जो खामनेई साहब थे, उन्होंने फतवा दिया हुआ था कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। और उधर आप जो है 60-70% प्लूटोनियम इनरिचमेंट में पहुंचे हुए थे। तो आप एक तरफ वो कहते थे जी मुझे चाहिए, हमें जरूरत ही नहीं है, और एक तरफ आप पीछे से ये कर रहे थे। तो आप मुझे बताएं ना कि आपके जो पड़ोसी ममालिक हैं वो आप पे क्यों भरोसा कर, अच्छा ये क्लियर है भाई, ये क्यों बना रहे थे आप? अभी तक जो ईरान, अभी ईरान ने जो अभी तक इतनी जंगें लड़ी हैं, आपने लड़े, आपने देखे ना मान भाई, बुरा लगेगा लोगों को, मगर ये बात फैक्ट है कि सीरिया में, लिबिया में, इराक में, यमन में, इवन अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, कुछ लोग कहते हैं जी 50 लाख के करीब मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। ठीक है। क्या वो मुसलमान नहीं थे? अच्छा, वो आपके फिक्के के नहीं थे, मुसलमान तो थे ना। सही है।
तो ये तो उनके एक फिक्र के मुसलमान ही, बाकी मुसलमान नहीं। पर वो उनका वो तो वही बात हो ना, देखिए ना, हम तो सबको मुसलमान मानते हैं, ये नहीं मानते होंगे शायद, right? तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये तो एक मुनाफकत की एंड है ना, बिल्कुल, है ना। तो एक तरफ आप कह रहे हैं जी फतवे पास किए हुए हैं, और एक तरफ अपने फतवे को आपकी रिजीम चैलेंज कर रही है। तो यार ये किस तरह का दौरा में आ रहा है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक किताब छपी थी, एक सीआईए के एक्स ऑफिसर ने छापी थी। उसने ये बताया कि जब वो इराक गया फर्स्ट टाइम, जब सद्दाम की गवर्नमेंट को गिराने के लिए, आपको पता है वो सबसे पहला बैग 2 या 5 मिलियन डॉलर्स का किसके पास लेके गया था? पता है आपको? इराक में वो सबसे पहला बैग लेके गया था। इराक के अंदर इनके जो सबसे बड़े हैं इमाम, उनके पास आयतुल्लाह सिस्तानी के पास लेके गया था। और आयतुल्लाह सिस्तानी को उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना मेरी हेल्प करें। अच्छा, वैसे तो आयतुल्लाह सिस्तानी साहब जो है उनकी बनती नहीं है, मगर उन्होंने मुक्तदिल सदर से मिलवा दिया उनको। अच्छा, मुक्तदिल सदर कौन है? मुक्तदिल सदर के जो वालिद साहब थे, उनको जो है सद्दाम ने अपराइजिंग के इल्जाम में मारा था। और आपको याद होगा जब सद्दाम को लटकाया गया था, शहीद किया गया था, तो उस वक्त एक जो शख्स था जो अंगूठी पहने हुआ था, वो मुक्तदिल सदर था जो लटका रहा था उनको, जिसको सद्दाम हुसैन कह रहा था कि आप गलत कर रहे हो मेरे साथ, है ना। तो ये आप देखें ना, तजाद देखें आप, कि एक तरफ आप कह रहे हो कि अमेरिका से, अच्छा मैं हमेशा से ये बात बोलता आया लोगों को कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि इराक में अमेरिका आपका एलाई है और ईरान में आपका दुश्मन है, और जब मुक्तदल सदर जिसकी सारी सेटिंग ईरान के साथ है वो आपका अलाई है। ये कैसे पॉसिबल है? आप मुझे को समझाए, मतलब इतना तो ये नहीं होता ना यार नुमान भाई, आप समझ रहे हैं। अब कुछ लोग होंगे, होते हैं दुनिया के अंदर, ऐसी बात नहीं है, मगर आप अगर फैक्चुअली देखें कि इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, ये बाकी अफगानिस्तान में जब आपको याद है तालिबान की गवर्नमेंट गिरी थी, तो नॉर्दर्न अलायंस और बिलखसूस अब्दुल रशीद दोस्तम कौन था? भाई दोस्तम भी ईरान निजात था। सही हो गया। तो आपने उसके साथ मिलके अपने तालिबान को मारा। मैं को तालिबान का सपोर्टर नहीं हूं, मैं तो खिलाफ लिखा भी है। उधर इराक में आपने सद्दाम को मारा, उधर सीरिया में आपने लाखों सुन्नियों को मारा, उधर आपने उधर आप कह रहे नहीं यार वो इस्लाम की जंग नहीं थी, वहां पर लाखों मुसलमान मर गए, कद्दू को फर्ती पड़ता, वहां पर अमेरिका हमारा अलाई है। मगर हम जो है ना वो अमेरिका के खिलाफ सीसा पिलाई दरबार है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नुमान भाई, इनको शायद ये पता ही नहीं है तारीख का, हमारे बहुत सारे बच्चों को। सुल्तान यूबी जो थे वो कोई शिया नहीं थे। फिर 79 से पहले 3 जंगें लड़ी हैं अरबों ने, 67 की, 73 की, 48 की, 3 जंगें लड़ी हैं। वो भी तो लड़ रहे थे ना। आप मुझे बताएं 79 के बाद कौन सी ऐसी कोई जंग है जो लड़ी गई, है ना। तो ये एक चूरन है जो बेचा गया कौम को कि जी ईरान एक सीसा पिलाई दीवार है और वही असल ताकत है, वही फला है, वही धमाका है। और माशाल्लाह से हमारे लोग चूंकि इतने जज्बाती हैं, मासूम है, वो उस चूरन में आ जाते हैं। तो वो सब अगेन में बात बात वही है ना कि जैसे अभी आपने कहा ना कि जो मैं शायद या आप, मैं या मुझसे थोड़े से सीनियर्स अभी जिंदा हैं, उन्होंने वो वक्त देखे हुए। और उस वक्त ना सोशल मीडिया वगैरह तो था नहीं, प्रोपेगेंडा था नहीं। हमने अपनी आंखों से देखे हुए, इसलिए हमें पता है कि 79 में क्या हुआ या 67 में क्या हुआ था, और इसराइल का वजूद कैसे हुआ, ये सारा सब हमें पता है। ये नई नस्ल जो है ना, इसको पता ही कुछ नहीं है नहीं, नई कि नस्ल मैं आपको बताऊं नुमान भाई, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हम पाकिस्तान पे भी बात करेंगे, ईरान ने किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। देखें, प्रॉब्लम ये है नुमान भाई कि अब जो मीडिया है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो एक सर्टेन टाइप की सोच के लोगों के कंट्रोल में है। ठीक है। और वो बैठ के ईरान के लिए ढोल पीटते रहते हैं। अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था ARY पे वसीम मदामी का, वो तो ऐसा लग रहा है वो ईरानियन गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन है। सही है। वो कोई अननोन किस्म का कोई आदमी है ईरान से, वो बेचारा, उसको उससे 2 सीनियर एनालिस्ट के साथ बिठा दिया। उसको अपने घर में कोई दूसरा सालन नहीं पूछता होगा, उसको एनालिस्ट बना के बिठा दिया सिर्फ इसलिए कोई ईरान में बैठा हुआ है। तो ये देखें, मैं आपको चीज बताऊं, मुझे ये आपको पता ही होगा कि आपको याद है मुफ्ती जो है, मुफ्ती नईम नाम है उनका, जो सबसे बड़े मुफ्ती आजम है।
ठीक है, आपको याद होगा कि मुफ्ती नईम नाम है ना उनका, जो नहीं, मुफ्ती तकी उस्मानी। मुफ्ती, सॉरी, मुफ्ती तकी उस्मानी। आपको याद होगा कुछ साल पहले मुफ्ती तकी उस्मानी पे एक हमला, कातलाना हमला हुआ था, राइट है? यस, आई नो। तो मेरी गुलशन उनके, इकबाल। गुलशन इकबाल में, तो मेरी उनकी टीम के एक बंदे से बात हुई, तो उन्होंने ये बताया मुझे कि उसकी टीम के बंदे ने बताया मुझे कि बेचारे वो काफी करीबी बंदा था उनका, उसने कहा जी जो हमला उन पे हुआ था उसकी एंड कोऑर्डिनेशन की जो कॉल थी वो कराची से कहीं और जा रही थी, वहां से अफगानिस्तान जा रही थी, वो जो नोट था वो जाके ईरान में खत्म हो रहा था। ठीक है, तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, और ये आप पाकिस्तानी इदारों को भी पता होगा, मैं कोई ऐसी नई बात नहीं कर रहा। आप मुझे बताएं कि और उसके अलावा आपने देखा कि किस तरह BLA, BRA, कुलभूषण, XYZ, मुतद्दद बार ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मजहब के नाम पे अनरेस्ट, देखिए 79 से पहले पाकिस्तान में कोई इतना कोई शिया सुन्नी का मसला था नहीं। नहीं, जैसी शेर सुन्नी का भी मसला नहीं था। दूसरा, आपके पाकिस्तान में ना ये क्राइसिस में नहीं थे 79 क्राइसिस से भी नहीं पहले। था, क्राइसिस भी नहीं था ये। असल में 79 में आने के बाद, उसके बाद पाकिस्तान में भी फट्टा स्टार्ट हुआ 84 के अंदर, यस। मारकाट हुई। तो ये तो एक फितना है, ये फितना जो है ये जितनी जल्दी खत्म हो रजीम का उतना अच्छा है। और मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे ये लोग भूल जाते हैं कि जब पिछले साल हमने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, तो ये जो ईरान का जो क्या है, फॉरेन मिनिस्टर है, कौन है, ये इंडिया पहुंचे हुए थे, इनसे डील साइन कर रहे थे 8 तारीख को। यस। आप मुझे यस। बताएं कि मतलब ये एक हद है कि लोगों को पता ही नहीं है, वो जैसे ना इनको पट्टी पढ़ा लोगों दी को जाती है, पट्टी बांध लेते हैं और लोगों उसके को बाद सब ये ईरान पता की है। हालत कर देते हैं। लोगों को सब पता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। असल में सोशल मीडिया पर आपका देखें, सोशल मीडिया कुछ और चीज है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और चीज है। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ, आपके साथ दीगर बैठकों में भी हमेशा मैंने ये बात बोली। जी जी। सोशल मीडिया कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी हमेशा दूसरी है। जब जंग हुई पाकिस्तान इंडिया की और पाकिस्तान ने मुआरका एक में फतह हासिल की, बनियानुल मरसूस, आपने वो मंजर भी देखा कि जब हमने फायर किए रॉकेट, गांव की जमीन पर कौन बैठे हुए थे? आवाम। और कितने अनमाग से देख रहे थे अपने जवानों को, उनके साथ नारेबाजी कर रहे थे, उनका हौसला बुलंद कर रहे थे उस जगह पर बैठकर। उमूमी बेशक। तौर पे लोग इधर उधर हो जाते हैं कि तो दुश्मन हिट यार, करेगा तो बात मैंने सुना है दुश्मन वहां पर पकौड़े वकौड़े भी बिकना शुरू हो गए थे, याद है मुझे एक बार। दुश्मन हिट करेगा इस पॉइंट को कि यहाँ से रॉकेट जा रहे हैं, तो दुश्मन हिट कर सकता है। लेकिन वहां अवाम का जमगफीर था, अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। बेशक। दूसरा, बेशक। जब ड्रोन पर फायर हो रहे थे, आपने देखा जवान भी फायर कर रहे थे, जवान के साथ आम शहरी भी फायर कर आप रहे थे। शरीफ फाइट कर रहे थे, हाँ। तो ये आपकी कौम है, आपकी कौम की रियलिटी सोशल मीडिया पे कुछ और है। आपको पता है वहाँ सोशल मीडिया पे इंडिया से भी लोग नाम बदल बदल कर, डीपियां लगा लगा कर, इमरान खान की डीपी लगा ली तो किसी ने फलाने की डीपी लगा ली। अब आपको क्या पता हो किधर वेस्ट एशिया लिखा, इंडिया बैठा होगा, अफगानिस्तान बैठा होगा, कहीं भी बैठा हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी है कि आपकी आवाज अपनी फोर्सेस के साथ है, उनकी कामयाबियों के साथ है। अच्छा, कुछ ये जो बोलते हैं ना, मैंने आपने भी सुनी होगी बात कि क्योंकि हम ईरान को पसंद नहीं करते, लेकिन इसराइल को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसराइल के अगेंस्ट हम जाके ईरान की सपोर्ट करें। बिल्कुल करें। इसराइल ना आपका पिता है ना मेरा फूफी का बेटा है। लेकिन मुसलमानों को सबसे ज्यादा, अभी आपने जैसे बात बोली ना कि नुकसान किसने पहुंचाया, 79 के बाद आप इराक को लड़ते रहे, इराक हाँ, को कमजोर करते रहे। ये बात की ना आपने, पते की। सीरिया में आपने कत्लो गारतगरी करी, वहां अमेरिका नहीं आया, वहां रूस नहीं घुसा भाई, वहां कोई बाहर से नहीं आया, ना इसराइल घुसा उधर, वहां आप ही थे, आप ही की तो प्रॉक्सी हिसाब थी उधर। मान लो, एक काम कर, सिंपल सा है ना, हिसाब बना लेते हैं कि ईरान ने कितने मुसलमानों को मरवाया और इसराइल ने कितने मुसलमान मारे। मैं यही ठीक बोल है रहा ना, हूँ वो कि तो दुनिया में शुरू से आपने लेकर आज तक। हाँ। आपने ये देखना है, आप ये देख लें इसराइल ने कितने मुसलमान मारे और ईरान ने कितने मुसलमान मरवाए, प्रॉक्सी से चेक वन आप इज टू काउंट कर लें। फिफ्टी का रेशियो निकलेगा, 1:50 का। यस, ऐसे ही है। ठीक है ना, मतलब अगर इसराइल ने एक मुसलमान मारा है, शहीद किया है, तो ईरान ने 50 मुसलमानों को कत्ल करवाया है। नहीं सर, 100 का रेशियो निकलेगा। हो सकता है। मैंने वन ऐसी सी टू हंड्रेड वीडियोस देखी हैं, जो जुल्म सीरिया में हुआ, जो इराक में हुआ। देखें, पहली बात एक और मैं मफरूजा क्लियर करता हूँ, लोगों को असल में पता, हिस्ट्री नहीं पता। सद्दाम का जो
मसला था ना, वो कोई शियों से नहीं था। मसला ये था पता कि सद्दाम का जो मसला था वो उन इलाकों से था जहाँ पे ऑयल है। ठीक हो गया। नहीं। यस। ईरान वहां इंटरफेरेंस करा था, इत्तेफाकन वहां जो पॉपुलेशन थी वो प्रो ईरान थी। सही हो यस। गया। क्योंकि आपको पता ना, इनके दोस्त स्कूल स्कूल में इत्तेफाक बैठता से था। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा, इत्तेफाक नहीं है। अगर आप ईरान के इनकलाब से पहले की तारीख उठाए थोड़ा सा, तो इनका जो वो क्या नाम था, आयतुल्लाह मुसद्दिक खुमैनी, मुसद्दिक खुमैनी मुसद्दिक। खुमैनी था, आयतुल्लाह नहीं, जो खुमैनी। इंकलाब आया था वो खुमैनी था। हाँ, खुमैनी, जिसने इनकलाब लेकर आया, उसने सारी जो ग्राउंड है ना, कहाँ सेट किए हुए थे। इनकलाब से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आप इनकलाब से 10 साल 15 साल पहले जाएं। जी जी जी। उसने अपना ज्यादा वक्त इराक में गुजारा। बेशक नजफ में गुजारा था। नजफ में उसकी वो तो एक ऑफिशियल रिहाइश थी ना, वो मूव जी करता रहता था। जी 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 ये जी। जो ऑयल एरियाज में है ना, आबादियां कहाँ बढ़ाई, ऑयल एरियाज में बढ़वाई। जी 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 जी। आपके पाकिस्तान में आबादियां कहाँ बढ़ी हुई हैं इस वक्त, आपने नोट किया है कभी? ट्रेन से सफर किया है कभी आपने? मतलब किधर? कराची से लाहौर। मैंने बाय रोड बहुत ट्रैवल किया है, ट्रेन से तो नहीं किया, बाय रोड काफी ट्रैवल, ओके, बहुत पहले ट्रेन किया था से बस। ट्रेन गाड़ी से बाय। जब आप सफर करेंगे ना, सारा कब्जा माफिया आपको ट्रेन से बैठ के नजर आएगा। और एक ही चीज लगी होगी, समझ गए होंगे मेरे हाथ के इशारे जी से जी। आप। नहीं तो ये तो फैक्ट है ना, देखें बात ये है। आपने बड़े अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं नुमान भाई। ईरान में जहां पर तेल ज्यादा है ना, आपको पता है वो सारा सुन्नियों का इलाका है। या ईरान के अंदर। जी जी, ईरान में इस यस वक्त जहां यस। पर ये सारे इलाके हैं ना, जहां पे ये कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये सारा सुन्नियों का इलाका है। सही है। और एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आपका जो है ना वो ईरान में मुझे ये पता चला, अभी मैं पिछले दिनों एक जनरल साहब है अख्तर सईद साहब, उनकी स्पेस सुन रहा था। तो वो कहीं जिक्र कर रहे थे कि कोई वो ईरान गए तो उन्होंने कहा जी जुम्मा पढ़ना है, तो वहाँ तो जुम्मे का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, बड़ी मुश्किल से उनको जुम्मे की नमाज मिली थी वहाँ पे। आपको पता है वहाँ सुन्नियों की मस्जिदें ही नहीं है, हालांकि सुन्नी रहते हैं। और उनके मुकाबले में जो सुन्नी ममालिक हैं, सही है, उसमें आपको इनकी इनकी इमाम बारगाहें मिलेंगी। तो नहीं, कहने का वह मकसद सुन्नी मसाजिद हैं लेकिन कम है बहुत अब। कम नहीं होने के बराबर है नुमान में, क्योंकि हम जानते हैं ना बहुत सारों को जो आबादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से वो सहूलियात मैसर बहुत नहीं है जो यहाँ बहुत मैसर है। बहुत मिनिमल यहाँ, बहुत। अच्छा मजे की बात बताऊं, अगर फुल पॉपुलेशन आप लेते हैं ना पाकिस्तान की, इनकी पूरे पाकिस्तान में आई थिंक 11.5% है पॉपुलेशन हम्म। टोटल। और अगर आप इनकी इमाम बारगाहों को काउंट करेंगे तो एक एक इलाके में दो दो हैं। जैसे आपके चार, एक इलाके में 4 फिरकों की मस्जिदें होती हैं, इसी तरह इनकी 2 इमाम बारगाहें होती वो तो चले पाकिस्तान का एक अलमिया है कि वो तो खैर चले, मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। मैं एक दफा जहाँ पे जंग बदर हुई थी वहां गया। तो मैं जब वहां पर ना एक ढलान से उतरते हैं आप, जब आप मदीना की तरफ से आ रहे होते हैं, तो हैं। जी आपको ना जी, पूरा बदर का शहर दिख रहा होता है। ऐसे ही है। यू वोंट बिलीव, वहां हर 6 घर पे एक मीनार नजर आ रहा था, हर घर ने अपनी एक मस्जिद बनाई हुई होगी 6 घर की। ठीक है ना। तो वो तो चले कोई ऐसी बात नहीं है, मगर कहने का मकसद ये है कि ये जो खंदा पेशानी है ना, ये नहीं है, ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड माइंडेड है। और मेरा जो एतराज़ है ईरानी रजीम से, देखिए मैं आपको बताऊं, खुदा ना खास्ता मुझे किसी फिक्के से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे आपको पता है बहुत सारे दोस्त हैं, आप तो जानते हैं ज़ाती तौर पे। और मैं तो आपका जो है ना बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ इमाम हुसैन की शहादत का। मगर कहने का मकसद नुमान भाई, मेरे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि इस मुल्क ने मेरे मुल्क के साथ कितना नुकसान किया। देखें जो आज BLA BRA बदमाशी कर रहा है, ये करिए ईरान की असर है। हम अफगानिस्तान अफगानिस्तान तो आज मूव किया होगा ना BLA BRA 10-15 साल पहले। सही है। मगर मेनली ये जो 4 बार पोर्ट बनाया आपने, अभी भी आप देखें ना, अभी भी आप ये देखें कि अभी भी जब जंग शुरू हुई है तो इनके 2 जहाज इंडिया से आ रहे थे। ठीक है। हम्म। और अभी भी उन्होंने सप्लाई बंद नहीं की 4 बार की। इवन के जंग के दिनों में जब पाकिस्तान इंडिया इंडिया की जंग लग रही थी, तो अगर जंग नहीं रुकती, तो अगर आप उस 8 मई के एग्रीमेंट को देखें जो उन्होंने साइन किया था इंडिया के साथ जंग के दौरान, 8 मई को जंग खत्म नहीं हुई थी, इन्होंने एनर्जी सप्लाई का साइन किया था, यानी कि हम इंश्योर करेंगे आपको तेल वक्त पे मिलता रहेगा। तो ये देखिए ना, आज अचानक से जब इनकी फिटी लगनी शुरू हो गई, तो ये इस्लाम की जंग हो गई, ये हमारे भाई बन गए, हमारे नहीं, दोस्त बन गए। कम अज कम अभी देखें, मैं एक तो बड़ा क्लियर करूं, देखें आप,
माशाल्लाह आप भी सुन्नी है, मैं भी सुन्नी हूँ। हम सुन्नियों का भी अकीदा या ईमान या इस्लाम हमारा तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम अहले बैत को ना माने। बेशक, ऐसे ही है, कोई शक ही नहीं है ठीक उसमें, है ना? पूरे नहीं हो कि हम सकता। ईमान, हाँ, मतलब अहले बैत को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम भी वो मुसलमान नहीं। जन्नत के शहजादे हैं भाई, उनको कैसे कोई नहीं मानेगा, मतलब साफ-सी इतनी सी बात है ना, मैं सुन्नी हूँ कि अहले बैत को ना मानूं तो मैं मुसलमान नहीं हूँ, सीधी बात है। बेशक, बेशक, मैं सहाबा को नहीं मानूंगा तब भी मैं मुसलमान नहीं। बेशक, वो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बाकी अल्लाह और उसके रसूल को तो मानना ही मानना, बाकी तो बचा ही कुछ नहीं। ठीक है। अब मगर हम मगर सुन, मेरे लिए ईरानी रजीम को मारना इस्लाम नहीं है। ये पॉइंट नहीं, मैं यही बता रहा हूँ कि हम सुन्नियों के लिए ये सारे काबिल एहतराम है और हमारे दीन बेशक, का हिस्सा है, दीन इस्लाम का बेशक, हिस्सा। कोई शक ही नहीं है। वो साहबा को ना माने तो मुसलमान कैसे हो गए? अब देखिए ना, ये तो आपको बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर नदीम रिजवी, उनसे मेरी बात हो रही थी 2 दिन पहले। आपको पता नहीं पता है कि उस वक्त इनके ऊपर, वो बहुत माशाल्लाह से है तो अहले तशरीह, मगर उन्होंने बहुत सारी बातें करी उन्होंने। तो नदीम भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने, आप यकीन करें, उन्होंने कहा यार, मैंने कहा यार आप वो काफ़ी अग्रेसिवली बात कर रहे हैं इन पे। मैंने कहा क्या हो गया नदीम भाई, तुसी शिया हो, हल्का रखो, ये ना धर्म भ्रष्ट हो जाए आपका। तो वो कहते हैं यार सबसे बड़ी बात ये है कि कहते हैं हमारे यहाँ तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ हुई, उनकी विसाल हुआ, तो हज़रत अली ने बनु सकीफ़ा कुछ इग्नोर करके उनकी तदफीन में अपना टाइम दिया। कहते हैं ये इतने दिन से पहले दफनाया नहीं इन्होंने, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कहते हैं हमारे यहाँ तो सबकी इजाज़त ही नहीं है, ग़ैबाना नमाज़ जाने की इजाज़त ही नहीं है। हमने कहा कि इस आदमी के लिए इन्होंने अपने मज़हब तक को वो कर दिया। बीइंग अ शिया, उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि आपको पता नहीं, शायद पता नहीं पता, नदीम भाई के जो दादा थे, दादा मोहतरम, वो 84 के क्लैशेस में सबसे पहले शहीद हुए थे। सबसे पहले उनका मर्डर हुआ था उस क्लैश के अंदर। अच्छा, शिया सुन्नी फसादात में। जी, जी, शिया सुन्नी फसा सबसे पहले उनको, उन्होंने छुरा मारा था और वो पढ़ाने जा रहे थे एक स्कूल में पढ़ा रहे थे वो एंड में, और ऐसे मारा था छुरा, कहते हैं कि वो। तो कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि वो खुद इन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और वो कह रहे थे कि यार इन्होंने खुद मज़ाक बना दिया। आप यकीन करें, इस वक़्त इतना उनको, चूँकि देखिए सच बोलने वाले आदमी की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, तो हम्म। उनके साथ वही हो रहा है। तो कहने का मकसद ये कि आज अगर हम देखें, आप काउंट कर लेना, इन्होंने इज़राइल पे कितने मिसाइल मारे, इन्होंने सऊदीया, इज़राइल, सब मुसलमान मुल्कों को छोड़ें, और एक तरफ वो कर लें और मिसाल कर लें, 1:3 का रेशियो है अभी भी। और सबसे बड़ी ऑलमोस्ट मुनाफा मतलब देखिए नुमान भाई, ये जो एमओयू है, ये सारी जंग का ड्रामा कैसे स्टार्ट हुआ कि जी हम गजा के मुसलमानों के साथ हैं, सही है। ओ भाई, गजा का तो जिक्र ही कहीं नहीं है एमओयू के अंदर। अच्छा, निकल गया, हिजबुल्लाह का ये जिक्र है, जंग ये गजा जंग का 2023 में, एमओयू। 23 में माहौल बना था नहीं, 2023 आप में। पहले देखिए, आपने हमास को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, सही है। वही, उसके बाद, उसको इस्तेमाल किया हमास को, और हमास को भी हाँ, आपने मरवा दिया। और हमास क्या थी, हमास शिया नहीं है, हमास सुन्नी है, आई नो, आई नो। ठीक है। उसके बाद इनसे कोई सवाल करे ना यार, इस्माइल हानिया तुम्हारे हेडक्वार्टर में मारा गया, और वो कैसे बेचारा शहीद हुआ, मारा गया, वो इस तरह गया कि जिस कमरे में वो ठहरा था, वो पहले से बम लगा हुआ था। यस, उसी कमरे में ही सब कुछ हुआ बस। मतलब मिसाइल नहीं लगा कोई आके, वही बम लगा हुआ था, तो भाई किसी ने यस, लगाया यस। होगा ना, ठीक है। अंदर ही क्या। आपने पूरी हमास को वाइप आउट करा दिया, आपने 60,000 गजा के मुसलमानों को शहीद करा दिया, बच्चों को। और मजे की बात यह है कि जनवरी में जो ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे, 40,000 लोग इन्होंने खुद मारे अपने, ठीक हो गया। हाँ, हाँ। और 3,000 तो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमने हमने कॉश किया, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक बात आप अभी इस जंग में देख लें, कितने लोग बमबारी में, ईरान के अंदर लोग जो है ना वो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, ठीक है। कंपेयर कर लेना, कंपेरिजन कोई नहीं है। तो कहने का नहीं, मकसद सिर्फ देखें, और बात सिर्फ, वही है कि मैंने कहा ना कि आप इसराइल को आपने कितना अटैक किया? 7 से 8% अटैक किया आपने। आपने ग्यारह अरब को कितना? 11 जो 12% है जो इन्होंने मारा है, वो 7 या 11-12%। 8%। अब तो और कम हो गया ना रेशियो, जंग तो रुकी नहीं है ना, अब तो चल नहीं, रही है बस। अब तो वो समझ लें जैसे जंग चल रही है, वो और गिरता जा रहा है। वही गिरता जा तो रहा है। अभी तो आपने इतनी एक सबसे मिसाइल ज्यादा नहीं मारी। अटैक मुसलमान मुल्कों पे किए, और बहाना क्या बनाया? अमेरिकी अड्डे हैं जी। अच्छा भाई, अमेरिकी अड्डे हैं तो अमेरिकी अड्डे और भी कहीं हैं, उधर भी मारो ना जरा। अजरबैजान में भी अमेरिका डे है ना, वहां भी तो मारो हाँ, ना, हाँ, अजरबैजान में भी वहां तो मारो नहीं ना मार जरा। रहे। हाँ, मारो ना वहां पड़ोस पे।
पड़ोस हाँ में है तुम्हारे, मारो ना जरा। नहीं नहीं, वो पता है कोई क्यों नहीं मार रहा है? पता नहीं क्यों, आपको पता है इराक और अजरबैजान में क्यों नहीं मार रहे? दोनों शिया डोमिनेशन कंट्री है ना यार। यस देखे यस समझे, यस। मुनाफकत है ना ये। अच्छा फिर उधर से सप्लाई आ रही है। अच्छा इराक में नहीं है अमरीकी अड्डे? इराक में अमरीकी इंटरेस्ट नहीं है उधर, तो आप कुछ कर नहीं रहे। उधर पार्टनर आप है ना। आप आपने सारा फोकस अपना यूएई पे रखा हुआ है, आपने सारा फोकस अपना आप सऊदीया पे मतलब रखा हुआ है, सऊदीया, अरब बहरीन में रखा ममालिक हुआ पे है, रखा, बहरीन, कुवैत, बहरीन में, इन पे कुवैत में। रखा। यस। असल में वही और अभी आप मुनाफकत, यकीन करो बेसिक बेसिक मुनाफकत है। और इस जंग का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जैसा कि हम दोनों शुरू में बोल चुके हैं कि इसका दीन इस्लाम से कतन कोई ताल्लुक, कोई कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो एक चूरन दिया गया ना शुरू में कि कोई इस्लाम की जंग है कोई। कोई अब मैं इस्लाम की मिसाल जंग। में, मैं इस्लाम में, आप यकीन कर आप हंसेंगे। मैंने पिछले दिनों ये ट्वीट किया, आपने देखी होगी, मैंने कहा था यार ये ड्रामा कर रहे हैं वो। तो मुझे एक साहब ने आके लिखा नीचे, कहते हैं यार दानिश भाई आप कैसी बात कर रहे हो, आप किस मुंह से काबा जाओगे? तो मैंने कहा यार पहले इस बात का जवाब तो दे दो, ये जो तुम्हारी लीडरशिप है ईरान की, वो खुद कभी काबा गई है? सही है, मैं तो जा सकता हूँ काबा जब मर्जी है, मेरा मुझे जाना ही काबा है हाजिरी देने। ये जो लीडरशिप तुम्हारी वो काबा गई है कहीं और गई है? तो कह दो तो बुरा लग जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि कहने का बस उनके लिए तो काबा किबला मक्का है ही नहीं ना, वो तो कहीं और है। तो कहने का मकसद ये है कि बॉस, इन दी एंड ऑफ द डे मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, आप चले आप हंसेंगे। आपको पता है ईरान में नौरोज होता है, ठीक है? हाँ, तो मुझे एक ईरानी बता रहा था, मेरा एक जानने वाला है, वो कहता है यार नौरोज होता है। तो अब ईरानी तो आपको तो पर्शियंस भी है ना, वो तो बाद में। तो उन्होंने कहा यार ये जो ना नौरोज का जो फेस्टिवल है ना, इमाम साहब ये खुमैनी साहब आए, उन्होंने कहा यार इसका मैं क्या करूं? अब वो मना भी नहीं कर सकते कि हर चीज को तो उन्होंने कह दिया खत्म करो। नौरोज पे उनकी पब्लिक अड़ गई, उन्होंने कहा नहीं ऐन जी ऐसी की तैसी कुछ भी कर लो, ये नहीं हम छोड़ेंगे। ये ये हमारे पर्शियन है बेसिक, इसका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं, ये एक कल्चरल खित्ते फेस्टिवल की है, वो है। हजारों साल से वो कर रहे हैं कल्चरल हजारों फेस्टिवल। साल से चले ऐसे ही। ये वो वाली 5,000 साल की तारीख नहीं है एक्चुअल की, कोई 15-20 हजार साल की तारीख है वो बनाते हैं। हाँ तो बिल्कुल। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या, आप सोचे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा यार इसको कैसे ना जस्टिफाई किया जाए। तो उन्होंने आई थिंक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो डेट ऑफ बर्थ है उसका कोइंसाइड करके पूरे एक महीने के लिए नौरोज के फेस्टिवल को जस्टिफाई कर दिया, ठीक है? अल्लाह। हाँ तो अब वो आप देखेंगे, आप कभी देखेंगे कि अक्सर हमारे जो एलितशी भाई हैं वो हैप्पी नौरोज कर रहे होते हैं। तो मैंने पूछा यार एक से, यार तेरा नौरोज से क्या ताल्लुक है, तू कौन सा पर्शियन है? उसने कहा नहीं, ये इमाम ने कहा था चूंकि इसमें उन डेज में हुआ था तो हम इसलिए कर लेते। अरे मैंने कहा खुदा का खौफ मानो यार, मतलब व्हाट इज दिस? मतलब आप ये देखिए इसका मुनाफकत की लेवल है। तो बड़ा आसान है कि एक फतवा दें और मामले को जस्टिफाई कर दें। सबसे हैरतनाक बात सुने आप नोमान भाई, इस पूरे मामले में देखें एहले तशियों के ना दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट है ना, नजफ या कौम है। नजफ एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द बिगिनिंग। कोम स्टार्ट हुआ था 9th सेंचुरी के अंदर, फिर गायब हो गया था, फिर वो रिवाइव हुआ है खुमैनी के दौर में, ठीक हो गया। आप मुझे बताएं कि आयतुल्लाह सिस्तानी खामोश क्यों है? वो क्यों नहीं गए इनके फ्यूनरल में? कोई जवाब दे मुझे। मुझे मैं अपने पाकिस्तानियों से सवाल करूंगा, अगर कोई सुन रहा है नाराज हो तो होता रहे, अपना शौक पूरा करे, यहाँ वाला होगा डिपोर्ट होगा यहाँ से। बात सिंपल सी ये है, और हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि वो कर रहे थे हरकतें इनकी और रॉस के खिलाफ काम कर रहे थे कि भाई ना इराक के अंदर कोई प्रोटेस्ट हुए, ना वहां से कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन चली, ना इंडिया के अंदर से कोई कैंपेन चली, ना लखनऊ से चली, ना इलाहाबाद से चली, ना कहीं और से चली। हमारे पाकिस्तानी जो थे ना वो ज्यादा चला रहे थे। आपको पता है क्यों? वजह पता है आपको? नहीं। मैं आपको बताता हूँ भाई। अक्सर, मैं नहीं कह रहा सारे, अक्सर जो है वो फंडेड ईरान से होते हैं, ठीक हो गया? मैं आपको एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मुझे मुझे पता चली है। और मैंने कहा यार मुझे तर्स भी आया, मगर मैंने कहा सही हुआ इनके साथ जिन्होंने किया ये हरकत। एक साहब है, उन्होंने ना मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईरानी करेंसी ना होल्ड करके रखी हुई थी। अच्छा उनको पता चल गया करेंसी चेंज होने वाली है, उन्होंने पब्लिक में उड़ा दिया कि यार ये नोट खरीद लो, अमान हो जाएगा, करेंसी ट्रिपल हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। अब उन्होंने क्या किया, मिसाल ने एक नोट 3,000 रुपए 3,000 का था, उन्होंने 1,500 का 3,000 में बेच दिया, प्रॉफिट ले लिया, अपना माल रख लिया उन्होंने। अब मिडिल मैन ने 3,000 का खरीदा, उसने बेचारे ने, उसने साले ने 6,000 का बेच दिया।
वो बेचारा बेवकूफ जो एंड कस्टमर है उसने 6.5 7 8 9 हजार तक का खरीदा वो नोट जो है, 10,000 में भी खरीदा, 10,000 में भी। 10,000 मिलियन का नोट था शायद उनका। अब आप वो सोचे, वो नोट चेंज हो गया, ठीक हो गया। वो साहब जो हैं वो तस्वीर में भी गए थे, सही है। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जो पैसा होल्ड हुआ हुआ था वो सारा उन्होंने मार्केट में डंप करके उस कंडीशन में भी प्रॉफिट कमाया है, सही है। उन्होंने उस कंडीशन में भी प्रॉफिट कमाया है। और जो गरीब आदमी है वो अच्छा, अब ज्यादातर क्या हो रहा है, अब बेचारों ने नोट खरीद लिए हैं और जो तस्वीर बदल गई। तस्वीर एक ऐसे आदमी की डाली है जो सामने ही नहीं आ रहा। भाई हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल साहब गए ईरान, मुझे वो बता दें कि वो मिले, उनसे मिले थे नहीं मिले थे। अपने अब्बा की तस्वीर में नहीं आए वो। भाई आप कहते हैं यार मैं तो आऊंगा, कर ले जो करना है, सारे दुनिया के लीडर्स थे वहां पे मौजूद, अब नहीं है अब्बा की तस्वीर में, तो कहीं कहीं कोई मसला हो सकता है ना। अब आपने उनकी तस्वीर के साथ नोट छाप दिया, अभी जो लोग खरीद रहे हैं नए नोट उनकी तस्वीर के साथ, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कल पता चला कि वो दुनिया में नहीं रहे, वो भी साथ रहलत फरमा लिए थे, तो फिर एक नया कोई आएगा तो उसके नाम की उसकी तस्वीर का नोट छपेगा, तो ये नोट जाया हो जाएंगे आपके। तो बिला वजह आप नोटों में पैसे ना फंसाएं अपने इनके इस उम्मीद के अंदर। तो देखें कह रहे मैं आपको बता रहा हूँ ये मैनिपुलेशन है, ये सारी की सारी सारी मैनिपुलेशन होती है। हमारे बेचारे गरीब लोग, गुरबा लोग बेवकूफ बन जाते हैं और वो इनके लिए, और चले वो तो समझ में आती है ना उनकी। जो मीडिया असल में होता क्या, जो मीडिया में बड़े बड़े एंकर बैठे हुए हैं ना, वो बैठ के वो जी एमओयू हो गया, ओ ये हो जाएगा, ओ पैं ये हो जाए, ओ भाई ये हो जाए, ठुकाई हो रही है ठुकाई। अभी सेंडकॉम की ट्वीट आई है कि जी हमने आज का ऑपरेशन अभी कंप्लीट कर दिया है, वरना मैं कहा भाई ये अभी तो शुरू हुआ, अभी तो रात भी नहीं शुरू हुई, अभी कंप्लीट हो गया। सामने ने आज के टारगेट अचीव कर लिए अपने। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये असल नुमान में भाई, देखें दानिश भाई, तारीख जो है ना, उसके बगैर कोई चीज कंप्लीट नहीं होती। अगर आप, मेरा हमेशा से ईरान के मौकिफ में अलग, मेरा सख्त मौकिफ रहा है। यूरोप में आपके पाकिस्तान में जो एम्बेसी नहीं ना, वो आपको पता है ईरान में थी। जी जी बहुत सारी यूरोप की एम्बेसी हैं जहाँ आप जैसे अप्लाई करते हैं ना वीजा, तो आपके जी पास जी दो जी, ऑप्शन आते थे, या तो आप दुबई चले जाएं इंटरव्यू के लिए, या ईरान चले जाएं। बेशक। मैं ये सोचता था ईरान पे तो सैंक्शंस हैं, तुम वैसे क्या कर पाबंदी रही है है। ना ईरान, तो उधर एम्बेसी क्या करेगी? हाँ दुनिया ने पाबंदी लगाई है, पाकिस्तान ने तो नहीं लगाई ना पाबंदी इस पे। बेशक। आप उससे गैस नहीं खरीद सकते, आप उससे पेट्रोल नहीं खरीद सकते, लेकिन उसका गैस और पेट्रोल यूरोप खरीद रहा है। हाँ कैसे? और बीच में जो इंडिया भी तो कंपनी है खरीद रहा है, मार्केटिंग, अरे इंडिया भी तो खरीद रहा है पड़ोस में आपके। चले इंडिया तो छोड़ दे, मैं आपको यूरोप की मुनाफिकत बता रहा हूँ ना। अच्छा, मार्केटिंग कंपनी है, उनका ताल्लुक कहाँ से? जो ईरान का पेट्रोल भी बेच रही है, ईरान की गैस भी बेच रही है, इजराइल से। मतलब ईरान की जो सोर्सेस को फरोख्त कर रहा है, ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो जंग चल रही वो है ना। हमेशा से, एक और तारीख मैं बताता हूँ पीछे की आपको। बात कर रहा हूँ, जब उसके ऊपर सैंक्शंस थी, अरे पाबंदियां थी। अरे मैं यानी आपको एक और, पाकिस्तान उससे गैस नहीं ले सकता, पाकिस्तान उससे पेट्रोल नहीं ले सकता, यूरोप उससे पेट्रोल भी ले रहा है, गैस भी ले रहा है, और किन कंपनी के थ्रू ले रहा है? इजरायली कंपनी के थ्रू ले रहा अरे एक और बात बताता हूँ आपको। आपको याद है जब 79 का रेवोल्यूशन हुआ तो ईरान इराक वॉर स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। है। एक बड़ा मशहूर था ईरान कॉन्ट्रा अफेयर्स, मिसाइल पकड़े गए थे, कुछ असला पकड़ा गया था, ठीक है। वो असला किस दर से गया था? आपकी तो इराक हाँ, से, आपकी तो अमेरिका से लड़ाई थी ना, आप तो नहीं, इसराइल के दुश्मन थे, तो इजराइल से गया था इजरायली सामान था वो। और वो सर। किसके खिलाफ इस्तेमाल होना था? वो 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 ईराक के खिलाफ इस्तेमाल होना था वो। वो बहुत बड़ा स्कैंडल था। और उसमें मजे की बात ये है कि वो उस वक्त के $5 अरब का था, पता है? जी। उस वक्त के $5 अरब। तो बड़ा कहने का मशहूर मकसद, स्कैंडल है। ये नुमान भाई कि मैं असल में ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं, एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखें हाँ, हुतियों ने तड़ी करा दी है बाबुल मंदब पे पाकिस्तान को, ठीक है। देखिए मैं बात क्यों कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास मेरे कई मिडिल ईस्ट के अंदर लोगों से मुलाकातें होती हैं, और मैं आपको कड़क खुल के बताऊंगा कि वो नाराज है पाकिस्तान से। जिन मुल्कों को आप समझ रहे हैं ना आपका दोस्त है, वो भी नाराज है। अभी आप देखें, अगर इस वक्त हूतियों ने सऊदी शिप्स पे आज भी हमला किया, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट देके अपनी जान छुड़ा लेते हैं, आपको क्या लगता है, कि वो भूलेंगे इस बात को? ठीक है, बात ये है कि ये सिर्फ कह के अपनी बचा लेना कि हम मीडिएशन कर रहे हैं, इट्स नॉट इनफ।
दो देखिए, बात ये कि दो ममालिक हैं, मैं और आप भाई हैं, मिसाल हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अब काफी साल हो गए। आपकी आपके किसी आपके पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब आप एक्सपेक्ट करेंगे मैं आपके साथ खड़ा हूं, मगर मैं कहूँ नहीं मैं तो मीडिएटर हूं मैं, तो आप कहोगे ना दानिश किस किस्म का आदमी है तू यार, तू मीडिएटर बन रहा है, तुझे तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। ये अलग बात है कि मैं बाद में आपको समझाऊं यार नुमान भाई क्या कीता है, ठीक है, मगर उस वक्त तो मुझे आपके साथ खड़ा होना है। आप मुझे अफसोस ये हो रहा है कि यूएई के खिलाफ इतनी हर्जा सराई की गई पाकिस्तान के अंदर मीडिया पे, हमारे स्टेट ने कोई पॉलिसी नहीं दी चुप कराने के लिए, मुझे नहीं पता किस वजह से है, आज पता चल रही है बातें, ठीक हो गया। स्टेट को चाहिए था रोकते लोगों को यूएई के खिलाफ बकवास करने से, नहीं रोका उन्होंने, ठीक हो रोकना गया, चाहिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस बने, ठीक है, तो अब आप रो रहे हैं कि जी ये हो गया हो गया। अच्छा, कोई ये नहीं कह रहा था कि आप, मैं आपको एक और गलत फहमी क्लियर कर देता हूँ, कोई ये नहीं कह रहा था आप हमारे लिए जाके लड़ो, कोई नहीं कह रहा था, ये क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। तस्वीर की दो स्टोरियां होती हैं, एक जो आप बताते हो, एक दूसरा बताता है। किसी ने ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था भाई कंडेम तो करो, बताओ तो उनको, रोको तो। पूरे अटैक में एक स्टेटमेंट को छोड़ के शायद कोई कंडेमिनेशन भी नहीं थी आपकी, नहीं, और आप कंडेम किया था। हमारा आपका हमारा दो दफा एग्रीमेंट नहीं, कंडेम तो कर सकते थे यार। 2 दफा कंडेम किया है पाकिस्तान, वजीर दो आजम दफा पाकिस्तान ने। भाई, आप मुझे बताएं, अगर आप फोर्सफुली कंडेम करते ईरान को, तो उसकी हिम्मत, उसके अच्छा चले, आप कंडेमिनेशन की भी कोई वैल्यू नहीं थी ना, ईरान ने आप पे कंडेमिनेशन, आपने चले इसको छोड़ा, आपने सऊदी की तो कंडेमिनेशन की ना, उसके बाद भी सऊदी में मिसाइल मारे उन्होंने, उसके बाद एमओयू में पाकिस्तान ने अपने आप को कितना स्ट्रेच किया। अच्छा, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, पाकिस्तान की कंडेम करने से पहले मारा है उसी ने, वो जो शिप पे मारा है। नहीं रिपोर्ट नहीं बाद में मारा आती है, है। नहीं हाँ हाँ, मारा है, मारा है। लेकिन सही है, पाकिस्तान के ये जो कल स्टेटमेंट पाकिस्तान का निकला है ना, उससे पहले मारा था। नहीं नहीं वो तो मारने के बाद ही देगा ना स्टेटमेंट पाकिस्तान जो है, मगर नहीं, पॉइंट ऑफ द मैं मैटर बता रहा, मकसद है। बताने का ये है कि कल पाकिस्तान ने वार्निंग दी है, हूसियों को हाँ कल दी है वार्निंग पाकिस्तान ने, कि खुदा न खास्ता दोनों के लिखा है, सऊदी और पाकिस्तान दोनों फ्लैग्स के ऊपर आइंदा कोई हमला हुआ या शिप पे कोई हमले, जो फ्लैग्स लगे होते हैं, तो फिर जवाब वो दिया नहीं, तो जाएगा जो आपने बहुत सख्त आपने ईरान के उस प्रोफेसर का स्टेटमेंट सुना है, प्रोफेसर मिरंडी का, उसने क्या बोला है? नहीं। प्रोफेसर मिरंडी जिसको हीरो बना के असमा शिराजी अपना बाप बन, उनका बस्ती चल रहा था, जैसे एक जमाने में जावेद अख्तर के गोडों में बैठे हुए थे सारे जलील होने से पहले, और इसी तरह वो प्रोफेसर मिरांडी की गोडों में बैठे हुए थे, सही है। तो उसने आज ट्वीट की है कि पाकिस्तान को एडवाइस की है, उसने प्रोफेसर मिरांडी ने, आपको पता है क्या एडवाइस की है? उसने कहा भाई अपने अंदरूनी मामलात को फिक्र करो, आप सऊदी के चक्कर में ना पड़ो। आप मुझे बताएं ना कि यार ऐसी क्या आपकी मजबूरी है, आप कह रहे हो जी, अच्छा हमें एक स्टोरी सुनने में आती है कि जी खुदा ना खास्ता ईरान में जंग लग गई, हम पे प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा। वो क्या प्रेशर आएगा, प्रेशर आया हुआ है ईरान के बॉर्डर से, तो आपकी वैसे ही आप पे अटैक हुआ हुआ है इतने सालों से, और क्या प्रेशर आ नहीं, जाएगा? देखें, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, गालिबन 2023 2023 ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, आपको याद हो? जी जी बिल्कुल। और कहा जी हमने जो है वो जो फलाना दहशतगर्द कैंप जैसे पे फलाना, जैसे पे किया था हमने, वो कहते हैं, हाँ। हाँ, के उड़ा दिए। तो ये दोस्ती नहीं होती, इसको दोस्ती हाँ नहीं कहते, इसको दोस्ती नहीं कहते। अगर आपको नहीं, कंफर्म रिपोर्ट थी कि जी यहाँ कैंप्स हैं या यहाँ कुछ है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो कहते हैं ना कि दोस्ती ये होती है कि जब आप दोस्त मुल्क में अगर कोई ऐसा बात होती है ना, तो अपने दोस्त मुल्क को आगाह किया जाता है कि फलान जगह से हमारे ऊपर जो है ना अटैक्स हो रहे हैं, या हमारे मतलूब लोग इस हिस्से में बैठे हुए हैं। फिर पाकिस्तान ने भी बोला ठीक है, हमारे मतलूब लोग तो तेरे उधर वैसे ही दंदनाते फिरते हैं। ये ले उसका जवाब। पाकिस्तान, उन्होंने तो लाशें नहीं दिखाई, कोई लाशें वाशें नहीं थी, कुछ नहीं दिखा सके, हमने तो लाशें भी दिखा दी। सही बात है। हमारी टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत एग्रेसिव और बहुत कमाल की टेक्नोलॉजी। हमने तो पॉइंट्स भी दिखा दिए, लाशें भी दिखा दी, सारे बंदे भी दिखा दिए, ठीक है ना। अच्छा, ये जो क्लेम करते हैं ना कभी आपके लोग, जो क्लेम करते हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, अभी रिसेंटली एक, आपको पता है, एक खबर चली कि जी खुजदार के पास एक काफिले के ऊपर अटैक हो गया।
जी और जी कोई जी 105 के करीब शहादतें पाकिस्तान फौज की हो गई। वो कहते हैं ना, मीडिया पे तो नहीं आई, पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलती है। जी जी बहरहाल उसकी कंफर्मेशन की गई तो पहले आए जी 3 शहादतें हुई, अटैक हुआ है, 3 शहादतें हुई और कम से कम ऑलमोस्ट कोई 12-15 दहशतगर्द मार दिए। फाइनल रिपोर्ट जो उसकी आई है ना, एक शहादत हुई थी भाई। जब उन्होंने सारा क्लियर करा तो एक शहीद था। उसको आपने 105 शहादतें बताकर और फलाने ने रिपोर्ट करी। मेरे भाई ये 2026 है, आप इतने जनाजे नहीं छुपा सकते पाकिस्तान में। हर शहीद का ये जनाजा उसके थोड़ी घर क्या है जाता है। हर भाई, शहीद का बात ये है कि जनाजा उसके घर जाएगा, उसके इलाके में जाएगा, कहीं ना कहीं का रहने वाला है वो। पता चल जाएगा, वीडियो बन जाएगी, कुछ ना कुछ, कुछ थोड़ी कोई वो वो वीडियो बने नहीं बने, उसके इलाके के लोग के वीडियो नहीं बना रहे होंगे क्या? वो शहीद की कोई मतलब शहादत, जब शहीद की जब बॉडी जाती है तो आपको पता नहीं एक माहौल बना होता है। अगर आपने जी छुपा के भी भेजी है तो जब उसकी तदफीन हो रही होगी, उसके रिश्तेदार हैं, उसके मोहल्लेदार हैं, उसके बहुत सारे लोग हैं, वो वीडियोस नहीं बनाएंगे। ये पाक तो फौज एक पार्टी तस्लीम करेगी किसी की भाई, पहली बात तो ये है। 105 वीडियोस कहाँ है वो? अबे भाई क्लेम किसके ऊपर है? जिस तरह वो वाला वाकया होता है ना इस्लामाबाद में, वो बैठे मतलब बोंगियां आप देखें, 185 बताए थे आपके खोसा साहब ने। नहीं, वो तो गवर्नर मतलब 300 स्टार्ट हुआ था उसका वो तो उसका लेवल देखें, वो आदमी गवर्नर रहा है पीपल्स पार्टी का अपने दौर में। मतलब उसका आप उसका माइंड से मतलब मैं कैसे लोग गवर्नर बन गए, इसकी खासियत क्या है मुझे नहीं पता। और क्या वकालत की इसकी डिग्री है कि जी 185 लोग मरे। अच्छा भाई, एक साहब बैठे, वो 900 पे ले गया, कोई 700 पे ले गया। भाई जनाजे कहाँ हैं? कितने जनाजे छुपा सकते हो आप? अब तो 2 साल हो गए ना, अब तो बॉडी दिखा दो, कोई नाम दिखा दो, कोई नहीं, लिस्ट दिखा दो दो। साल मतलब वो घर, चलो ये बोलते हैं जी आपने लाशें जो है ना जला दी, छुपा दी, दफना दी, तो भाई घर वाले ले आओ ना। एग्जैक्ट। घर वाले तो नहीं छुपे हुए, घर वाले तो नहीं भागे हुए, उनके घर वाले ले आओ, क्लेम ले आओ। कोई बात नहीं करता है इसमें भाई। टोटल आदमी उधर भी, वो भी अपनी अपनी ही गोलियों से मरा, वीडियोस भी दिखा दी, फायरिंग भी दी, पुलिस ने कुछ 6-7 लोग उसमें देखिए नुमान भाई, मर एक और गए। बात बताऊं आपको, एक 5 तो साहब तो आपको पता है ना, 5 तो एक आपके सियासी जमात की गाड़ी ही नहीं उड़ा दिए थे, जी 7 जी में से भी। जी। वो बाद में देखिए बातें खुलती रही ना। बात ये है कि वो बात हो रही था, जैसे एक शुरू में आया जी 10 रुपए का तेल हो जाएगा। अच्छा, मैंने उस वक्त बोला कि भाई पाकिस्तान के पास रिफाइनरी नहीं है इस तेल को प्रोसेस करने की। मैं शेल में रह चुका हूँ, मुझे शेल ने एक दफ़ा एक अंडर क्वाइट किस्म के प्रोजेक्ट पे भेजा था। मैं 3-4 दिन विदाउट, की उस जमाने में जंग चल रही थी तो मुझे मना किया गया था, आप बताओ कि शेल के एम्प्लॉई हो। तो मैं एक आम डीलर के तौर पे सर्वे करने गया था, और आपको यकीन करें मैं गया था ऑल द वे टिल चमन, इनके सारे मैंने पूरा सर्वे किया था। 5 दिन का ऑपरेशन था। तो आप यकीन करें, उस वो मैंने कहा भाई वो तेल में इतना सल्फर है, वो तेल पाकिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, आपके पास रिफाइनरी नहीं है, कहाँ से लाओगे तेल यार। अच्छा, और अगर वो तेल आप रिफाइंड, अच्छा नहीं, हम रिफाइंड ले आएंगे, ओ भाई पहली बात तो पीआरएल एनआरएल क्रूड को रिफाइंड करेगी ना, तो आप देखिए एक बात समझे, ईरानी ऑयल की 70 रॉन है, 70। अच्छा, अगर आप ईरानी ऑयल पे अपनी इकोनॉमी को ले जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक और चूरन समझे आप, तो आईएमएफ की कंडीशन है कि आप 90 रॉन से कम इस्तेमाल नहीं कर सकते इन्वायरमेंटल टिक मार्क्स की वजह से, तो वो आपका आईएमएफ विड्रॉ कर देगा। एक चूरन ये। अब आया जी नहीं, अब समझे जब फंस गए, घुमा नहीं सके, उन्होंने कहा अच्छा नहीं नहीं, वो गैस लाइन की बात हो रही थी। अच्छा भाई, उस गैस लाइन पे $18 बिलियन का दावा किया हुआ ईरानियों ने आप पे। आप बताएं, वो इतनी दफा होके गए, कहा कि नहीं हम माफ करते हैं, हम आपको नहीं, तुर्की ने याद है आपको माफ कर दिया था पाकिस्तान यस के लिए, यस। उन्होंने आज तक वो माफ तो नहीं किया। और वो जो पाइपलाइन है, वो कोई पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो आईपीआई है, वो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है। यस यस यस, वो ठीक इंडिया है, के लिए बस, इंडियंस के लिए बेनिफिट है, इंडिया वो का। आपके नहीं है। मगर हमारे माशाल्लाह से, क्योंकि वो होता है ना कि वो आप, वो तो स्टाइल है ना एक, आप ऐसे झूठ बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए, है ना। तो वही 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 है, मतलब वो ऐसी कोई, मैं नहीं वर्ड लेना चाह रहा, मेरे कुछ भाई बुरा मान जाएंगे, इनको बोलना तो बहुत जबरदस्त आता है, वो ऐसे बोल देते हैं कि लोग कहते हैं यार ये बात सही है। भाई कोई फैक्ट्स पे बात करो, कहाँ से इस्तेमाल होगा ना, वो वही गैस बात है इस्तेमाल। ना कि कौम को बेवकूफ बना रखा है, प्रूफ कोई देते कोई नहीं है, झूठ बोले जाओ, प्रोपेगेंडा करे जाओ। अब देखिए ना, ये जंग चल रही है, इस जंग में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था, सबको पता नहीं था।
अब आप फंस गए हो, आप भी फंस गए हो जंग में, मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ, हम यूं फंस गए। देखें, पाकिस्तान ने नेक नीति के साथ बाखुदा कोशिश की कि एक और अफगानिस्तान आपके पड़ोस में आबाद ना हो जाए, सीधी सी बात है। अच्छा, मैं मेरी पहले दिन से राय कोई अफगानिस्तान आबाद नहीं हो रहा था, क्योंकि ईरान के जो है ना अमेरिका इसराइल के ताल्लुकात आपसे ज्यादा बेहतर है। जी, पहली बात, आपके जितने भी ईरानी टॉप लीडर्स हैं उनकी औलादे कहाँ हैं? सब अमेरिका में, यूरोप में, क्या कर रही हैं? टिकटॉक बना रही होंगी। अहम ओहदों पर हैं, अहम ओहदों जी बिल्कुल वहां बिल्कुल पर। बिल्कुल। ठीक है, इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे, ये समझना चाहते क्यों नहीं है, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, मैं आपको मतलब बताता हूँ। मैं आपको यहाँ बैठकर बोलूं अमेरिका मुर्दाबाद है, और पीछे मेरा हाथ मिला। बेटा अमेरिका में प्रोफेसर लगा हुआ है, और मुझे अमेरिका ने एक पासपोर्ट स्पेशली इशू कर दिया कि आप जब 20 साल का वीजा है उसके ऊपर, और मैं ये नारे लगा रहा हूँ अमेरिका मुर्दाबाद। अरे यार, मेरे मतलब कुछ तो अकल शक्ल रखो, मेरे साथ वाले ही पूछ लेंगे और मैं आपको बड़ी सर। इंटरेस्टिंग स्टैट्स बताता हूँ नुमान भाई इस जंग की। एक मैं सुन रहा था, शब्बर जैदी है, पता नहीं कौन है, वो कहता है कि जी कोई 1 लाख से ज्यादा घर तबाह हुए हैं ईरान में। अब यार सुनिएगा मेंटल केस है, जरा। बेसिक मेंटल। हाँ सुनो सुनो सुनो, वो था पता नहीं कौन था, 1 लाख से ज्यादा घर तबाह हुए हैं बकौल उसके। भैया अगर 1 लाख घर तबाह हुए हैं तो कैजुअलिटी कम से कम 50,000 तो होनी चाहिए ना जंग की, करेक्ट? 25,000 आप तो होगी। 25,000 तो होनी चाहिए। अभी आप देखें पिछले दिनों कहीं ब्रिज पे मारा, 3 लोग कोई मारे गए ब्रिज के अटैक पे। ईरान ने ढोल पीट दिया उसका पूरी दुनिया के अंदर। उसके 25,000 लोग मर गए अगर जंग में, वो कहाँ है, उनके नाम का है? नहीं, ये तो मैं आपको बताता हूँ मेरा तजिया क्या है, क्योंकि अब 1 घंटा होने को आ रहा है। हाश बात है मगर मुझे कहने दीजिए। देखिए, ये जो कहते हैं ना एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट इसराइल का, वो ईरान के बगैर हो ही नहीं सकता। यस, दैट्स पॉइंट। ठीक है, आप वो एक किताब है वली नसर की, पढ़िएगा, उसमें कॉन्सेप्ट है शिया क्रेसेंट का। तो वो शिया क्रेसेंट क्या है? ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, इसको कहते हैं शिया क्रेसेंट। सही हो गया? ये बगैर इसराइल के हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि दिस इज, देखिए ना, वो अभी पकड़ा गया अहमदी निजाद। अहमदी निजाद को क्यों नंगा किया इसराइल ने? क्योंकि उसने धोखा किया उसके साथ, वो प्लानिंग में तो था। सही है। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये सारा प्लान ये है कि वो एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट बनाई जाए। भाई अगर मुझे बताओ ना, आप मुझे बताएं ना, इसराइल में इतने लोग मारे गए ना, ईरान में इतने लोग मारे गए, उल्टा इस जंग में जो 53 लोग मरे हैं उसमें 14 पाकिस्तानी मर गए बेचारे। 14 पाकिस्तानी और दीगर दूसरे ममालिक के लोग मैं शहीद कह हुए। रहा हूँ इतने अमेरिकी फौजी नहीं मरे जितने पाकिस्तानी मर गए। यस यस। किसी ने कंडेम किया पाकिस्तान गवर्नमेंट से? किसी ने प्रोटेस्ट किया ईरान के साथ कि यार आपने हमारे लोग मार दिए? क्योंकि पाकिस्तानी की जिंदगी तो वैसे सस्ती है, कौन पूछता है? ठीक हो गया? तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि देखें बॉस, एक मैं नहीं कहता क्यों, एक वेस्टर्न एक्सपैट नहीं गया, एक वेस्टर्न एक्सपैट नहीं गया। देखें नुमान भाई, ये सब चूरन चटनी है, बेवकूफ बनाया हुआ है। ये एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट है। वो जो ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है, वो ईरान के बगैर हो ही नहीं सकता। मुमकिन ही नहीं है, यूएई को मुमकिन लोगों ही ने, नहीं। यूएई को देखें, आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें, क्या इब्राहिम अकॉर्ड की बात, यूएई ने कहा कि यार देखिए, दो पार्टियों में लड़ाई हो रही है ना, अगर आपने सुलह करानी है तो आप इसराइल के बगैर सुलह नहीं करा सकते। आपको डेफिनेटली। उसको टेबल, उसके साथ टेबल पे बैठना पड़ेगा। यस। जरूरी नहीं है कि आप उसको दोस्त बनाएं, मगर टेबल पे बैठ के कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग उसके साथ बनानी पड़ेगी। ऐसे ही है। ठीक है, अब उसी को तो अब्राहम अकॉर्ड कह रहे हैं, उसको आपने करना। आज आप देखिए बात उसी तरफ जा रही है। तो भाई बैठ के बात करके खत्म करो। आप ईरान और अमेरिका का क्या स्टेक है? स्टेक तो इसराइल का है इस इलाके में। नहीं और नहीं, इसराइल देखें इसराइल अमेरिका का दिखा तो कोई, चुका है कि भाई मैं नहीं सुनता किसी की, मैं अपना दिमाग अप्लाई करता हूं। उसका बैठो टेबल हाँ, में मामले खत्म करो यार। असल में अमेरिका को भी इसराइल ने फंसा के खुद साइड पर हो गया। नहीं देखिए नुमान भाई, इसराइल ने क्या किया है, बड़ा स्मार्ट काम किया है। वो आज अमेरिका को बता रहा है मैं तुम्हारा पिट्ठू नहीं हूं भाई, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, अपनी पॉलिसी चलाऊंगा, मेरे बगैर ये अमन नहीं हो सकता। हाँ, और इसराइल जो कह रहा है, वो कह रहा है मुझे टेबल पे कुर्सी चाहिए। तुम होते कौन हो मेरे ब्याह पे नेगोशिएशन करने वाले? अमेरिका कह रहा है चौधरी बन के कि मैं इसराइल को समझा लेंगा। ऐसा नहीं है।
देखिए बात को समझें, तो इवेंचुअली आपको चाहिए कि भाई उसको टेबल पे बिठाएं, आपको पसंद है नहीं पसंद है। अच्छा मुझे तो ईरानियों को समझ नहीं आती मन तक, तुम इंडिया से बात कर सकते हो, इजराइल से नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा तुर्की भी तो इजराइल से मरासिम रख के बैठा है, आप तुर्की को डाल दो मीडिएशन में इजराइल के साथ। जॉर्डन था, आपने उसकी फिटी लगा दी। इजिप्ट को डाल दो मीडिएशन में, बात खत्म करो। मगर आपने खींचना है, क्यों पहले खींचना है? आपने इसलिए खींचना है कि आप चाहते हो कि जीसीसी की जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो वीक हो जाएं और आप अपनी बदमाशी रखो। ये असल है में प्लान। प्लान असल डे फर्स्ट प्लान ये अरब को कमजोर ये है वो करे, ग्रेटर इसराइल का प्लान जो ईरान के बगैर मुमकिन ही नहीं है। अरब को कमजोर करे बगैर ग्रेटर इसराइल बस बनेगा, बस सीधी ये बात। है झगड़ा यस। असल। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, ये बात मैंने कई हफ्तों महीनों पहले कह दी थी कि ये कोई खत्म नहीं हो रही जंग, ये एमओयू वगैरह सब ड्रामा है। ये देखें, जब ये और देखें, अरब्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर वेपन्स। लोग कह रहे हैं नो, दे आर स्मार्ट, दे आर कंजर्विंग देयर रिसोर्सेस बिकॉज दे नो व्हाट इज टू कम। The plan was that they end up attacking them and utilize the resources. No, 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 no. They are very smart people. उन्होंने अपने रिसोर्सेज बचाए हैं, और ऐसा नहीं कि वो वेपन नहीं है। बॉस जहां मैं बैठा हूं ना, इनके पास एक से एक जहाज पड़ा हुआ है, एक से एक वेपन है। नहीं सही। नहीं और सब है। और अरब भाई अरब तीस अरब चालीस ने बिलियन इतने डॉलर का वेपन अर्स खरीदना, 30 40 50 बिलियन का वेपन इतने खरीदना तो अरसे कोई बात ही में नहीं है। अपने आप को बहुत ताकतवर करा है, वो इसराइल के साथ लड़के देख चुका है, वो अब भाई बहुत स्मार्ट मूव कर रहा है। भाई इनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, ईरान के पास एयरफोर्स ही कोई नहीं है, ठीक हाँ। है। इनके पास ऐसा नहीं है कि ये हल्के हैं, ये नहीं नहीं बिल्कुल हल्के ही वो नहीं है। वो बचा नहीं रहे, उनको जब पता है ईरान क्या खेल रहा है। ईरान चाह रहा है कि हम मारेंगे, रिटर्न करेंगे, हम इनका वेपन इस्तेमाल करवाएंगे। अभी उल्टा हो गया है, इन्होंने सबर का पैमाना दिखाया है। अब देखें ईरान का जो है, इतनी फिटी लग रही है। पहले जी आता था, "ए, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर से भी मार रहे हैं।" जो वीडियो चल रही है, 8 मुल्कों पर अटैक किया हुआ है। अभी क्या हो रहा है? फटी पड़ी हुई है। 1 2 मुल्कों पर अटैक होता है, उसके बाद वो फिटी लगती है, फिर चुप करके बैठ जाते हैं। दे आर बीइंग ड्रेन्ड, और उल्टा इन्होंने अपने वेपन बचाए। इनको सोचना चाहिए ईरान को कि एक टाइम के बाद उनका एग्जॉस्ट हो जाएगा, इनकी रिसोर्सेज बचे हुए हैं। ये भी लड़ना जानते हैं, अरबी ऐसा नहीं है लड़ना नहीं जानते, इनको लड़ना आता है नहीं बॉस, नहीं ऐसी बात। इसका बहरहाल एंड लुबे लुबाब ये है, अभी घंटा पूरा हो गया है तकरीबन। अब लुबे लुबाब ये है कि ग्रेटर इसराइल अरब की तबाही के बगैर बन नहीं सकता, बड़ी सिंपल हाँ, सी और बात। उसका ईरान हिस्सेदार है, रजीम। और ईरान देखें, इस्लामी मुल्कों की तबाही में फ्रंट पर ईरान रहा है, कोई दो राय नहीं। बेशक। ताकतवर मुल्क जो सबसे पहले ताकतवर मुल्क थे ना, वो जो कहते हैं ना फ्रंट थे, अरब को डिफेंड करने वाले फ्रंट थे, इराक था, उसको तबाह किया गया। लीबिया अफ्रीका की तरफ से बड़ा मजबूत पैसे से भी था, उसको तबाह किया गया। शाम सीरियंस, ये भी बहुत फाइटर किस्म के लोग थे, इसको बर्बाद कर दिया। लाख सबसे ज्यादा शहादतें सीरिया में। बेशक। और एक अरब मुल्क उसमें प्रॉक्सी घुसाकर सऊदी अरब के लिए मुश्किलात खड़ी करी, वो यमन था है। बेशक। तो प्रॉक्सी कहाँ है? सारी भाई प्रॉक्सियों का अफगानिस्तान ताने में बाने तो दोस्तम सारे में होगा, ईरान के साथ है ना। तो अफगानिस्तान में बगैर दोस्तम में होगा, पाकिस्तान में बीएलए बीआरए और सब आपको उनको भेजा, सिपाही मोहम्मद को भेजा। सबको सपोर्ट वहीं से। और पाकिस्तान में जितनी भी सेक्टरियन किलिंग्स हुई है, उसके ताने बाने ईरान से हुए, सब ईरान, चाहे कुछ कुछ भी कर ले। सब ईरान। तो बेसिक ईरान हर जगह हम लबनान अपनी क्यों भूल प्रॉप रहे हैं? हम लबनान क्यों भूल रहे हैं? लबनान में हाँ क्या लबनान, क्रिएट की हुई है इस बुल्ला ने? गजा की पूरी तबाही बर्बादी ईरान के हिस्से में है, ईरान ने मरवा दी। फलस्तीन सारा तबाह करा दिया। चलें इसको कंक्लूड करते हैं। एक आखिरी बात पे मैं कंक्लूड करूंगा। मैं एक एनालिसिस सुन रहा था एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट का, उसने बड़ी दिलचस्प बात कही। उसने कहा ईरान अभी गेम खेल रहा है कि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में, और उनको लग रहा है वो ट्रम्प हार जाएगा। पहली बात तो वो प्रोबेबिलिटी अब कम होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस को इतना बड़ा नहीं हुआ जितना दिखाया जा रहा है। एक अमेरिकन डॉलर, पता है यूएस डॉलर इंडेक्स इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राइट नाउ, इस वक्त इस टाइम पे। अगर ट्रम्प बाय एनी चांस जंग हार भी गया, ओ सॉरी मिड टर्म हार भी गया फॉर एग्जांपल, तो उसने बड़ी अच्छी बात कही। उससे अगर वो मिड टर्म हार गया तो डोमेस्टिक पॉलिसी उसके हाथ से निकल जाएगी, ठीक हो गया। फिर वो सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिसी में फोकस करेगा, और ईरान, और वो प्रेसिडेंट तो रहेगा ना, कोई ये नहीं हाँ रोक सकेगा उस प्रेसिडेंट में, वो और फिटी लगाएगा ईरान की। ईरान को इतना अच्छा मौका दिया था पाकिस्तान ने एमओयू करके, इज्जत के साथ तुम निकल जाते,
मगर वो आपने जैसे शुरू में कह दिया, देसी घी हजम नहीं होता, सही है। हाँ और मैं शुरू से बात कह रहा हूँ कि ईरानी जो पढ़ा लिखा ईरानी है, जैसे इस वक्त उनका जो वो है, उसको भी गालियां पड़ी हैं, ठीक है, वो नहीं नहीं और नहीं, वो कौम अलग से चीज क्या, कौम उनकी समझदार कौम है और वो जंग नहीं चाहती। मैं भी नहीं चाहते। बहुत सारे नहीं चाहती है, मुझे मुझे ये पता है। वो रजीम को माइनस किए बगैर मसले का हल नहीं है, मैं बता दूं आपको, यस बिल्कुल यस यस, एग्री। बिल्कुल। चले, तो आज का भगवान भाई, प्रोग्राम यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट टॉकिंग टू यू। हमें बात करते रहनी चाहिए। देखिए, अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है, हिस्ट्री बताना जरूरी है, वरना नहीं वो नहीं, अभी हम इसके ऊपर जो है मजीद दूसरे इश्यूज पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में हाजिर रहेंगे और प्रोग्राम को जारी रखेंगे, ताकि इंशाल्लाह। हम अपनी तरफ से पूरी जो है ना कौम को आगाही दें, अपनी कौम को भी आगाही दें, और जो हमारे सुनने वाली दुनिया भर में बैठे हुए हैं उनको भी आगाही मिलती रहे। बेशक बेशक बेशक। थैंक यू सो मच कुमार भाई, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। हमें पता है कई लोगों को हमारी बातें बुरी लगेंगी, कोई मसला नहीं है, लगती है ना, आई डोंट केयर, लगती तो लगे, जो सच आई सच डोंट होता है। माइंड। अल्लाह अल्लाह।